हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सत्येंद्र यादव इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। महंत राजूदास जी मुख्य पुजारी है हनुमानगढ़ी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अन्य मेहमानों का हम इंतजार कर रहे हैं, एक एक करके जुड़ते चले जाएंगे शो में हमारे साथ। लेकिन पहले आपको महंत राजूदास जी के पास लेकर चलती हूँ और जरा उन्हीं से समझते हैं। महंत जी नमस्कार, धन्यवाद एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। जरा बताइए आपका आंकलन क्या है, ये कावड़ियों का उत्पात है या फिर ये कावड़ यात्रा में कोई साजिश की बात है? बैलो बैठा दो लोग को, चंदन प्रसाद दे दो, चले जाए। महंत जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? आवाज नहीं आ पा रही है। अच्छा महंत जी, मेरा सवाल यह है कि कावड़ यात्रा में जो हंगामा हो रहा है ये उत्पात है सिर्फ या फिर इसके पीछे कोई साजिश है? दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिस प्रकार से कांवड़ यात्रा को लेकर तमाम कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं और राजनेताओं का तो पूछना ही नहीं है। उनको तो सिर्फ सनातन को ही टारगेट करना है, बाकी किसी और भी तमाम प्रकार के आयोजन होते हैं जिसमें क्या क्या घटनाएं होती है उस पर सवाल नहीं खड़े करते हैं। देश में इतनी बड़ी संख्या में लोग कांवड़ यात्री कांवड़ लेकर निकलते हैं, जहां आस्था के बस निकलते हैं। एक आध दो मामले कहीं ऐसे घटना घट जाती है तो वो पूरे देश में एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि कांवड़ यात्री लोगों को पीटते हैं, कांवड़ यात्री लोगों को परेशान करते हैं। बस सिर्फ कांवड़ यात्री को लेकर कांवड़ यात्रा पर सिर्फ टिप्पणी करना। अभी तत्काल की घटना है, मुहर्रम बीता है, धर्म संसद पटना से मैं वापस आ रहा था, हजारों के तादाद में तलवार लेकर, लाठी बल्लम फर से लेकर लोगों को डराने का काम, लोगों को धमकाने का काम, मंदिर पर हमले करने का काम। हमको 5 जगह रोका गया, 5 जगह हमको टारगेट किया गया। उस पर कोई कभी किसी राजनेता ने, नेताओं ने नहीं बोला। विषय है कि कांवड़ यात्री इतनी बड़ी संख्या में। महंत जी आपने बहुत बड़ी बात कही है, महंत जी आपने बहुत बड़ी बात कही। पहले तो आपने जैसे बताया कि मुहर्रम में आपको टारगेट किया गया, मतलब आपके काफिले के साथ मारपीट हुई, हमला बोला गया आपके काफिले पर, और ये घटना कहां पर हुई है? आपने इसके बारे में शिकायत दर्ज करवाई पुलिस को? ये कहां की घटना है? जी नहीं, ये धर्म संसद पटना से वापस आते समय जी जो है लगातार 5-6 जगह टारगेट किया गया, एक जगह नहीं। हाँ। तो आप समझ सकते हो कि सामान्य व्यक्तियों के साथ में जो कांवड़ स्थिति परिस्थिति थी, तो गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, आप लोगों की गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, मारपीट हुई लोगों के साथ? नहीं, ये तो आभार था कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था थी। अच्छा। इसके नाते उन लोगों ने जब पुलिस को देखा तो किनारे हो गए। अच्छा। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से मुहर्रम के दौरान पूरे देश में लाठी डंडे फरसम भल्ला, आप देखो कि वहां पर यादव की बिहार में हत्या हो गई, तो कहने का मतलब उस पर किसी ने कमेंट नहीं किया। लेकिन आप सही कह रहे हैं महंत राजूदास जी, उस पर भी कमेंट किया जाना चाहिए। लेकिन अब यहाँ जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, आप तो देखिए बच गए, आपको तो यूपी सरकार से सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन यहाँ तो किसी की गाड़ी जो है उसके शीशे तक तोड़ दिए जा रहे हैं। यहाँ तो ड्राइवर को पकड़ के वो हाथ जोड़ रहा है, उसे पीटा जा रहा है। तो मतलब इन घटनाओं पर सवाल नहीं उठाना चाहिए? ये आस्था के नाम पर माफी देते चलना चाहिए इन सबको? नहीं, ये साजिश है, ये साजिश है। इस पर कार्रवाई होना चाहिए। जो लोग ऐसे करते हैं उनको बख्शना नहीं चाहिए। तो बस यही पूछ रही थी मैं, बस यही पूछ यात्री को संज्ञान में। ठीक है, आपने लाइन क्लियर कर दी है। आप कह रहे हैं कि पूरी कांवड़ यात्रा को बदनाम नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जो इस तरीके से कर रहे हैं, है ना, भगवा वेश पहनकर कांवड़ उठाकर ये जो मारपीट कर रहे हैं, ये जो हाथ में लाठी डंडे लेकर कि चलता हुआ राहगीर है कोई और जरा सा टच कर गया उसकी पूरी गाड़ी तोड़ दे रहे हैं, उसकी गाड़ी में कहीं आग लगाने को उतारू हैं, कहीं डंडों से बुरी तरीके से पीट रहे हैं, और तो और महिलाओं को भी नहीं छोड़ रहे हैं, ये उत्पाती हैं। फर्क करना जरूरी है। और आप ये कह रहे हैं महंत राजूदास जी कि ये सब कुछ साजिशन किया जा रहा है। साजिश आपको किसकी इसमें नजर आती है? देखिए, जो इसको मैं बोल सकता हूं? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, नहीं, कहने का मतलब है ये ऐसे लोग हैं जो इस कांवड़ यात्री के भेष में, ये उस मानसिकता के लोग हैं कि पूरे कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की
साजिश की जा रही है, पूरे सनातन को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। ऐसे लोग हैं जो कांवड़ यात्री के भेष में, जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तराखंड सरकार ने एक मुहिम चलाई कालनेमी को लेकर, और आप लोगों ने देखा होगा कि लमसम सैकड़ों साधु के भेष में कालनेमी लोग पकड़े गए। इसी प्रकार से कांवड़ यात्रियों के रूप में भी लोग कांवड़ यात्रा उठाकर और कांवड़ यात्री को बदनाम करने की साजिश की जा रही है कि किसी प्रकार से सरकार कांवड़ यात्रियों पे डंडा फेंके, कांवड़ यात्री को टारगेट करे कि पूरे सरकार बदनाम हो। इसके नाते ठीक है, इस विषय को आपने बड़ी विस्तार से अपनी बात रखी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो कालनेमी वाला अभियान वाकई में साधुवाद देना चाहिए उत्तराखंड सरकार को, जिसकी तरफ से ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है। और जो मेरे पास अभी तक का आंकड़ा ऑपरेशन कालनेमी को लेकर आया, वो ऐसे 182 ढोंगी बाबा उत्तराखंड में पकड़े गए, और उन 182 में से 10 जो हैं वो मुस्लिम धर्म के बताए जा रहे थे, जिन्होंने ढोंग रचा हुआ था, हिंदू बाबा बने हुए थे वो, एक बांग्लादेशी, और कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं बाकी 170 जो हैं वो हिंदू ही थे जो ढोंग रच रहे थे, जिन्होंने स्वांग रचा हुआ था और बाबा बने हुए थे। जो आंकड़ा मेरे पास है उसके मुताबिक स्पष्टता रहनी चाहिए हर मुद्दे पर दर्शक को।